हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोगों का बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक्चुअल में होता क्या है इसको समझेंगे। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है प्राइमेट्स में, जैसे मंकीज में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में। इसे हम मिनार्क फेज बोलते हैं। ऑन सेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज नॉन एज मिनार्क फेज। मतलब फर्स्ट ओव्यूलेशन, कोई भी फीमेल के पास जब फर्स्ट ओव्यूलेशन होता है तो उसे हम मिनार्क फेज बोलते हैं। और ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, या बोल सकते हैं जो oogenesis का प्रोसेस है, ये फीमेल्स में 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज में क्या होता है, सीज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। मतलब कि द फीमेल्स इज नॉट एबल टू ओव्यूलेट मोर। अब वो और ज्यादा एग का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। इस फेज को हम लोग मेनोपॉज फेज बोलते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एवरेज टाइम इंटरवल है ह्यूमन फीमेल्स में, ये होता है 28 टू 29 डेज। और ये जो साइकिल है ये रिपीटेड होता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब कि फ्रॉम डे 1 टू डे 28, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोल सकते हैं मिडिल डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल एक ओवम को रिलीज करती है जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे इवेंट्स चलता रहता है साइमल्टेनियसली। उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, स्टेजेस देखेंगे, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, ये सारा कुछ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहले तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स में। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, जैसे कि एप्स, मंकीज, ह्यूमन बीइंग्स, is called menstrual cycle, is called menstrual cycle। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है इट बिगिंस एट प्यूबर्टी कॉल्ड एज मिनार्क। लिखेंगे सेकंड पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन begins at puberty, begins at puberty and it is called menarche phase। और जब ये मेंस्ट्रुएशन है एट द एज ऑफ 45 to 50 years, the females, the human females is not able to ovulate or not able to form eggs or ovum। इस फेज को हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ, क्या टाइम इंटरवल है इन ह्यूमन फीमेल, द एवरेज टाइम इंटरवल फॉर menstruation is 28 to 29 days and it repeated, and it repeated, known as menstrual cycle।
नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच साइकिल, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच साइकिल, यानी कि 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वन ओवम इज रिलीज्ड, वन ओवम इज रिलीज्ड, इसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं, बाय द ओवरी। तो आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे इसका आंसर तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या क्या स्टेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, स्टेजेस, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये सारे स्टेजेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेज जो होता है ये होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे आपको। इसके बाद जो तीसरा फेज है वो है ओव्यूलेशन, और चौथे फेज को हम लोग बोलते हैं लूटियल फेज, या इसी को बोलते हैं सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज। तो ये सारे स्टेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। आपके एनसीईआरटी बुक में जो ग्राफ दिया है, यूटेराइन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन्स का क्या लेवल है, ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, और उसके बाद लास्टली जो गोनेडोट्रोपिन्स है ना, पिट्यूटरी हार्मोन्स, उसका लेवल क्या है, ग्राफ के फॉर्म में हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी हम लोग से क्या कहना चाह रहा है और एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ये तो सारा इंट्रोडक्शन है, होप आपको समझ आ रहा है यहां तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वो ग्राफ वाला। देखिए ये जो चारों स्टेजेस अभी हम लोग देखे इसको समझेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में आपको दिखाएंगे सबसे पहले यूटेराइन इवेंट्स, यूटेराइन इवेंट्स, यूटेरस में क्या हो रहा है। इसके बाद दिखाएंगे आपको यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। इसके बाद ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या हो रहा है, ओवेरियन इवेंट्स। और इसके बाद लास्ट में पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, मतलब किस स्टेज में कौन सा हार्मोन्स ज्यादा है, कौन सा हार्मोन्स कम है। और इस एक्स एक्सिस में आपको दिखाएंगे नंबर ऑफ डेज। मान लो कि ये 0 दिन है, फर्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। चलिए, है ना। देखिए फर्स्ट से मतलब फर्स्ट डेज टू फोर्थ फिफ्थ डेज, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जो फर्स्ट फेज आप लोग देखें, मेंस्ट्रुअल फेज, ये फर्स्ट फेज है आपका। दूसरा जो फेज आएगा दिस इज फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, या इसी को क्या बोलेंगे दूसरा, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद यहाँ पे 14th डे, 14th डे में एक लाइन खींचना पड़ेगा, ये हम लोग को दिखा रहा है मिडिल, है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका मिडिल दिखा रहा है। दिस इज द साइन ऑफ ओव्यूलेशन, इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन। और इसके बाद ये जो 14 दिन है, 14th डेज के बाद ये जो 14 दिन है, ये पूरा कहलाता है लूटियल फेज,
क्या कहलाएगा? लुटियल फेज, या इसी को बोला जाता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। होप आप लोग को समझ आ रहा है। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लिए मेंस्ट्रुअल फेज। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लिए मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज के बाद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद लुटियल फेज। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले अगर हम लोग इस मेंस्ट्रुअल फेज को समझे तो मेंस्ट्रुअल फेज में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज तो सबसे पहले फर्स्ट डे से 4 से 5 दिन तक रहेगा। मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है, आप लोगों को पता होगा यूटेरस में 3 लेयर है। जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसका नाम है इंडोमेट्रियम, बीच वाले लेयर का नाम है मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम। तो यूटेरस का जो सबसे इनर लाइनिंग है इंडोमेट्रियम, उसका ब्रेकडाउन होता है। वहां पे जो ब्लड वेजल्स है उसका ब्रेकडाउन होता है, और वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, रिलीज होता है। इसी को हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं, है ना। एट दिस टाइम फीमेल ब्लीड्स। अब देखिए अगर मान लो 14th डेज में जो ओवम रिलीज हो रहा है, वो ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ मतलब कि स्पर्म के साथ उसका मिलन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब ये मेंस्ट्रुअल फेज होगा। तब ये मेंस्ट्रुअल फेज होगा। अगर मेंस्ट्रुअल फेज नहीं हुआ तो ये हम लोग को क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया है, मतलब कि प्रेगनेंसी हो गया है। इसीलिए ऐसा आप बोल सकते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप लोग को समझ आ रहा है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है। जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है, यूटेरस के इनर लाइनिंग का जो ब्लड वेजल्स है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू रिलीज हो रहा है, और ये फर्स्ट डे से 5th डे तक रह सकता है। ये कब होता है? जब जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब होगा ये। और ये 14th डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के 14 दिनों के बाद। मतलब देख लो, मान लो यहाँ 14th डेज में ओव्यूलेशन हो रहा है। अब ओव्यूलेशन हुआ मतलब क्या? ओवम रिलीज हुआ। अब ओवम को स्पर्म नहीं मिला, नहीं मिला मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट साइकिल होगा, यहां से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट साइकिल। तो नेक्स्ट साइकिल में फर्स्ट फेज क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? यूटेरस का जो इनर लाइनिंग है वो टूटेगा, वहां का ब्लड वेसल्स टूटेगा और फीमेल ब्लीड करेगी, वेजाइना के थ्रू ये बाहर आएगा। अगर ये ओव्यूलेशन हुआ और ओवम अगर फर्टिलाइज हो गया, तब ये मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होगा। यहां पे आप देखेंगे जो यूटेराइन इवेंट्स है, यहां पे जो यूटेराइन इवेंट्स है क्या बोल रहे हैं? यूटेरस का लाइनिंग टूटेगा, तो जो यूटेरस है वो देखेंगे आप लोग ऐसे करके डिक्लाइनिंग दिखाया है, नीचे चला जाता है ना। मतलब जो यूटेरस है वो टूट रहा है। देखो यूटेरस का जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। यहां तक मेंस्ट्रुअल फेज में ऐसे करके दिखाया है एनसीईआरटी में। ये यूटेराइन इवेंट्स है, ये हम जो बनाए ये क्या है? ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यूटेरस का इंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंडोमेट्रियम है ये। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा ये इंक्रीज करना स्टार्ट होगा सिक्रेटरी फेज में। तो ये आपको हो गया ऐसे करके। ये दिख रहा है आपको? मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है ना, टूट रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जो ओवेरियन हॉर्मोन्स है। ओवेरियन हॉर्मोन्स में दो हॉर्मोन्स आता है, पहला तो है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन
ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज, ये बहुत कम रहता है, एकदम डाउन रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज ये बहुत कम रहेगा। देखिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहना ही मेंस्ट्रुअल फेज को आमंत्रित करता है। मतलब कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, मतलब कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होगा। अब देखिए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत डाउन है, ये प्रोजेस्टेरोन है। जो ईस्ट्रोजेन है, इसको और डाउन दिखाना चाहिए हमको, ऐसे करके दिखाना चाहिए, ऐसे। ये प्रोजेस्टेरोन है, पूरा डाउन जा रहा है नीचे। ईस्ट्रोजेन का जो लेवल है वो भी पहले डाउन रहता है, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज में आते आते ये थोड़ा राइज कर जाता है, ऐसे करके। फॉलिक्यूलर फेज में ऐसे, है ना, जो ईस्ट्रोजेन का लेवल है, ईस्ट्रोजेन का लेवल। अब देखिए, ये नीचे वाला ये प्रोजेस्टेरोन है और ये वाला ईस्ट्रोजेन है। तो ये हो रहा है आपका मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, यूट्रस का इनर लाइनिंग का ब्रेकडाउन हुआ, ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन हुआ, लिक्विड के फॉर्म में वो रिलीज हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम है। जो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल कम है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, इसको याद रख लीजिए, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। अब देखिए, इसके बाद जब हम लोग फॉलिक्यूलर फेज में आएंगे, तो फॉलिक्यूलर फेज में आप लोग को दिखेगा कि जो ईस्ट्रोजेन का लेवल है वो थोड़ा राइज कर रहा है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ईस्ट्रोजेन का लेवल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये आप लोग देखेंगे। फॉलिक्यूलर फेज में होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट मतलब आप लोग जो ऊजनेस में पढ़े, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल्स बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। ओव्यूलेशन फेज आते आते जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो बस्ट कर जाएगा, ओवम बाहर निकलेगा। देखिए, फॉलिक्यूलर फेज में अब हम लोग ओवेरियन इवेंट्स का बात कर रहे हैं। ओवेरियन इवेंट्स में क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल्स। इसके बाद धीरे धीरे ये जो फॉलिकल्स है इसमें डेवलपमेंट आएगा, बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाएगा। और डेवलपमेंट आएगा, बन जाएगा टर्शियरी फॉलिकल्स। और टर्शियरी फॉलिकल्स का क्या कैरेक्टर्स है आप लोग को लास्ट वीडियो में हम बताए हैं, एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाना। ये बन गया टर्शियरी फॉलिकल्स। टर्शियरी फॉलिकल्स बन गया। बीच में जो ये है ना, यही है क्या, oocyte है, प्राइमरी oocyte। दिस इज अ प्राइमरी oocyte, दिस इज अ प्राइमरी oocyte। और उसको चारों तरफ से ग्रेनुलोजा सेल ढके हुए हैं, क्या बन गया, वो टर्शियरी फॉलिकल्स बन गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स। फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। अब इसके बाद जो फॉलिकल्स है वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा, बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल्स। जो एंट्रम वाला लेयर है वो और बड़ा हो जाएगा। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल्स। क्या लिख सकते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स लिख सकते हैं। देखिए, फॉलिक्यूलर फेज में एक्चुअल में दो चीज हो रहा है। पहला चीज क्या हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो यूटेरस का ये लाइनिंग है ये भी
रीजेनरेट कर रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन, इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। दो चीज हो रहा है यहाँ पे, ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और जो यूट्रस का लाइनिंग मेंस्ट्रुअल फेज में टूटा था उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है, मतलब वो बड़ा हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो दो हार्मोन्स के कारण हो रहा है। पहला हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स, हम लोग बताते हैं आपको, ये जनरली पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स है और एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाता है एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये जो एफएसएच है ये एलएच है, ये दोनों का लेवल बहुत डाउन रहता है, ऐसे करके मान लीजिए। देखिए ये जो ऊपर वाला है ये एलएच है, दिस इज एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ये नीचे वाला क्या है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो भी रिलीज हो गया है। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या कर रहा है, पहले बात तो जो मेरा इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूटा था उसको रीजेनरेट करवा रहा है थ्रू प्रोलिफरेशन। ये एस्ट्रोजन भी हेल्प कर रहा है। ये एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करता है, तो जो मेरा डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो भी वो एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। ओवेरियन हार्मोन है, ओवरी में फॉलिकुलर सेल्स होता है तो वो एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। फाइनली अभी हम लोग प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है तब ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है, तो इसको नहीं देखेंगे, एस्ट्रोजन को देखेंगे और एफएसएच और एलएच को देखेंगे। अब देखिए क्या होगा, तीसरा फेज आ जाएगा जिसको ओव्यूलेशन बोलेंगे। ओव्यूलेशन आते आते तक में जो मेरा ये एलएच हार्मोन है इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ग, एलएच सर्ग। और जो एफएसएच का लेवल है, दिस इज एफएसएच, ये भी बढ़ जाता है ना। आप लोगों को एलएच सर्ग दिख रहा है, एलएच का लेवल पूरा बढ़ गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एलएच के लेवल बढ़ने से ही जो मेरा ये मैच्योर फॉलिकल है ये बस्ट करता है, ये क्या करता है, बस्ट करता है। देखो ये मैच्योर फॉलिकल्स है, ये बस्ट किया और क्या हुआ, मेरा जो ओवम है, ओवम ओवम है ना, सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं, ओवम रिलीज हुआ और इसी को क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन हो गया 14th डेज में। तो यही होता है 14th डेज में ओव्यूलेशन। और ये किस फेज में हो रहा है, ओव्यूलेशन फेज में। ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा है, उसको एलएच सर्ग बोल रहे हैं, एफएसएच का लेवल भी ज्यादा है और एस्ट्रोजन का लेवल भी ज्यादा है। ये तीनों हार्मोन्स, एस्ट्रोजन दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स, एलएच एंड एफएसएच दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन्स, इन तीनों का लेवल भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें ओव्यूलेशन में, यहां पे एक फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 28 माइनस 14, नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14, है ना। तभी ना देखो नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना, 28 माइनस 14 कितना, 14 आया, 14th डेज में ना ओव्यूलेशन हुआ। तो ये देख सकते हैं हम लोग। अब देखो जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल्स बस्ट हुआ, ओवम रिलीज हो गया, मतलब ओव्यूलेशन हो गया, अब वैसे ही नेक्स्ट फेज आ जाएगा जिसका नाम है लूटियल फेज। ये लूटियल फेज में एक्चुअल में क्या होता है वो समझेंगे। देखो क्या हुआ, जो ओवम है वो रिलीज हो गया ओवरी से, अब ये जो ओवम है ये जाएगा यूटेरस की तरफ। यूटेरस की तरफ जाने का रास्ता क्या है, बीच में फैलोपियन ट्यूब आएगा, फैलोपियन ट्यूब में ये लगभग 24 आवर्स तक स्पर्म का वेट करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस ओवम के पास इतना न्यूट्रिएंट्स रहता है कि वो 24 घंटे तक सरवाइव कर सके।
24 घंटे तक ये स्पर्म का वेट करेगा, है ना। स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अब मान लो चलो ओवम रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, एक तरफ ये जो इवेंट्स है, क्या इवेंट्स है कि ये चल रहा है, मतलब जो ओवम है वो स्पर्म का वेट कर रहा है, मतलब फैलोपियन ट्यूब की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है यूटेरस के साइड। तब तक ये जो मेरा ग्राफियन फॉलिकल्स बस्ट किया था, तो ये जो मैच्योर फॉलिकुलर सेल्स था ये बन जाता है कॉर्पस लूटियम। क्या बन जाता है? ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ये कॉर्पस लूटियम भी जनरली बनता है ये एलएच हार्मोन के कारण, एलएच का लेवल बहुत ज्यादा है, उसी से ये कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है? ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे कि ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है लूटियल फेज में अचानक बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल लूटियल फेज में बढ़ जाता है ना, ये प्रोजेस्टेरोन है, ये कैसे बढ़ा? देखो ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, जनरली ये मास ऑफ सेल्स होता है, येलो मास ऑफ सेल्स बोलते हैं, ये इंडोक्राइन स्ट्रक्चर बन जाता है। इंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है क्या? जो हार्मोन्स रिलीज करे। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है लूटियल फेज में, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है लूटियल फेज में, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है लूटियल फेज में, तो जो यूटेराइन इवेंट्स है, जो यूटरस है वो और थिक होगा, है ना। ये जो यूटरस है क्या होगा? अपना रीजेनरेट करेगा और थिक होगा, मोटा होगा, मजबूत होगा, ऐसे ही होगा। अब आप लोग को बता दे, फिर से देखिए ये कॉर्पस लूटियम क्यों बना? क्योंकि एलएच हार्मोन का लेवल ज्यादा है, एलएच का हार्मोन लेवल का ज्यादा है, इसलिए कॉर्पस लूटियम बना। कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है? इंडोक्राइन फंक्शन कर रहा है, मतलब हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो जिससे कि मेरा ये जो लूटियल फेज है, लूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, जिससे जो मेरा यूटेरस है खुद को क्या कर रहा है? मजबूत बना रहा है और थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है। और इसी टाइम जो मेरा बोलते हैं नेक्स्ट साइकिल का तैयारी, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का तैयारी कब कर रहा है देखेंगे आप लोग को। देखो जैसे कि मान लो क्या बताए थे आप लोग को कि जब प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होगा तब मेंस्ट्रुएशन होगा, ये बताए थे। अभी तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा है तो यूटेरस नहीं टूटेगा, वो तो खुद को मजबूत कर रहा है ना, तो नहीं टूटेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। लेकिन मान लो कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है, देखो धीरे धीरे ये जो एलएच हार्मोन है ना, जो कॉर्पस लूटियम को बना रहा है, ये भी धीरे धीरे कम होता जाता है, एलएच हार्मोन भी धीरे धीरे कम होता जाता है, तो ये भी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। लिख सकते हैं हम लोग रिग्रेसिंग, रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम, रिग्रेसिंग कॉर्पस लूटियम। अब मान लो एलएच हार्मोन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो कॉर्पस लूटियम है वो भी अपना धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। धीरे धीरे जब ये भी डिग्रेड होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो यही रिलीज कर रहा था ना। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम हुआ तो नेक्स्ट साइकिल आ जाएगा। यही हो रहा है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होता है। सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में जनरली जो यूटेरस का इनर लाइनिंग है वो टूटता है, वहां का ब्लड वेजल्स टूटता है और लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। ये 3 से 4 दिनों के लिए रहता है। अगर मान लो ओव्यूलेशन हुआ, और अगर ओव्यूलेशन हुआ, ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल फेज अगर नहीं आया तो इंडिकेट कर रहा है कि प्रेगनेंसी हो चुका है। अब उसके बाद फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। क्यों फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है? क्योंकि एलएच और एफएसएच भी रिलीज होता है पिट्यूटरी हार्मोन से, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करता है? ये जो मेरा यूटेरस का लाइनिंग टूटा था ये इसको बनाता है, थ्रू प्रोलिफरेशन रीजनरेट करवाता है। तो फॉलिकुलर फेज में एक्चुअली में 2 इवेंट हो रहा है, एक तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरा जो मेरा यूटेरस टूटा था वो बन रहा है। अब आ गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन फेज में क्या हो रहा है? एलएच और एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों का लेवल बहुत ज्यादा है, जिससे कि ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट करता है, ओवम रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है लूटियल फेज। लूटियल फेज में क्या होगा कि जो मेरा ओवम रिलीज हुआ है वो जाएगा यूटेरस की तरफ थ्रू फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में ये लगभग 24 घंटे तक रहता है,
क्योंकि उसके पास उतना न्यूट्रिएंट्स है कि वो 24 घंटे सर्वाइव कर सके। और अगर मान लो स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, ये जो मेरा ओवम रिलीज हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा, है ना। ल्यूटियल फेज में आप लोग देख रहे हैं एलएच का हार्मोन धीरे धीरे घट रहा है, एलएच का हार्मोन धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी कम हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल बिगिंस हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन कम मतलब कि नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। आप लोग देखेंगे कि जो भी फीमेल्स होती है वो कभी कभी मान लो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्किप करना चाहती है। क्यों, मान लो जैसे कुछ भी स्पोर्ट्स में भाग लेना है या फिर कोई भी फंक्शन है, कोई भी रिलीजियस फंक्शन है, तो उसके लिए उन लोग प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट खाती है ना, ताकि उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहे। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हैं, हाँ, जैसे कि फॉलिकुलर फेज, जैसे कि मान लो लूटियल फेज का बात करें तो लूटियल फेज में क्या हो रहा है, एलएच एफएसएच प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, लेकिन एलएच और एफएसएच का कम है। यहाँ फॉलिकुलर फेज में एलएच का ज्यादा है, एफएसएच का ज्यादा है, एस्ट्रोजन का ज्यादा है। ओव्यूलेटरी फेज में भी वही हो रहा है, तीनों का लेवल ज्यादा है। तो ये आप याद कर सकते हैं ऐसे करके। होप आप लोग को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये समझ आया होगा, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल।